अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों आइसोमर्स हैं या नहीं? हाँ, ये दोनों आइसोमर्स निकालना भाई बहुत काउंटिंग है इसमें। इतना काउंटिंग मेरा तो मन बिल्कुल नहीं करेगा। हालांकि हम लोग गिन सकते हैं, एक दो तीन चार ऐसे करके सारे कार्बन्स गिने हैं, सारे हाइड्रोजन्स गिने हैं। बट शायद कुछ इंटेलिजेंट तरीका हो ये करने का। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और ज्यादा सॉल्वेंट सोल्यूट में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाए, नमक डिसॉल्व होना बंद हो जाए, कुछ देर तक डिसॉल्व होता है, तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत बचपन में पढ़े थे। अब वैसे ही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जो और हाइड्रोजन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। उसमें क्या, हाइड्रोजन का अपर लिमिट आ गया है बिना कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किए। मतलब सिंगल मॉलिक्यूल में अगर मान लें कुछ कार्बन्स हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आ सकते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर एक कार्बन है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितने हाइड्रोजन्स होंगे? चार, और उसका मॉलिक्यूल क्या बनेगा? CH4। अगर n कार्बन है तो उसमें मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन्स आ सकते हैं? 2n+2। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हमेशा होता है CnH2n+2। अगर एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें n कार्बन है, तो उसका जो पहला और आखिरी कार्बन है, उसमें टर्मिनल कार्बन जिसको हमने कहा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 हाइड्रोजन होते हैं। और जो ये बीच वाले जितने कार्बन्स हैं, जो ग्रीन कलर से यहाँ शो किए मैंने, उन सब में कितने हाइड्रोजन्स होंगे? उन सब में दो दो हाइड्रोजन्स होंगे। तो अब देखिए क्या हो रहा है। हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो है ही, और फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे एक एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 2n+2। क्यों? क्योंकि हर एक पे दो दो है तो 2n, और एक एक एक्स्ट्रा है तो 2n+2। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें n कार्बन होते हैं, उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 2n+2। बस ये याद रखना है, हम लोगों को आगे बहुत काम आएगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं किए जा सकते हैं। उनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। तो अगर मान लीजिए 10 कार्बन हैं, तो ये क्या बन जाएगा? C10H22।